अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर मॉड्यूल नंबर 11। इस मॉड्यूल में हम समझने वाले हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क क्या है और आपको कौन सी चीज़ में जाना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए और कौन सी कैटेगरी आपको चूज़ करनी चाहिए। ठीक है, और एंड में मैं आपको पर्सनल एडवाइस भी दूंगा कि आपको किस लेवल तक जाना चाहिए और मैं एक्चुअली किस तरीके से अपने फंड्स को मैनेज करता हूँ, कहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ, किस तरीके से ट्रेडिंग में लगाता हूँ और वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क क्या है। ठीक है, अब ये होता है कि ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फोकस करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप अपना जो माइंडसेट है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे अपनी बाइंग कर ली। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डेट प्राइस चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ से बाइंग की और यहाँ पे अपनी जो है वो क्लोजिंग लगा दी। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रेडिंग। अपने थोड़े ही टाइम फ्रेम में छोटे मार्केट्स को, छोटे मार्केट के मूव्स को प्रॉफिट में कवर अप करना, उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। और आपने यहाँ पे अपना फंड बेच दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी तरीके से आपने यहाँ पे बाइंग की, जस्ट ए मिनट हम इसको यहाँ से ले लेते हैं। आपने यहाँ पे बाइंग की और यहाँ पे आपने बेच दिया। ठीक है, जिस तरीके से ये वाला मूव है, तो मार्केट जैसे नीचे आपने देखा यहाँ पे सपोर्ट, आपने यहाँ से बाइंग करके यहाँ पे आपने सेल कर दी 15% प्रॉफिट में। फिर आपने मौके का इंतजार किया, जैसे हम अपने मौका आपको मिला, आपने अगेन जो है बाइंग करके अगेन थोड़े थोड़े छोटे छोटे मूव्स को जो है ना प्रॉफिट में कवर अप करना। या ट्रेडिंग का मतलब फ्यूचर ट्रेड जो हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से देखा कि ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया, वहां से मार्केट को शॉर्ट कर लिया थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में, तो उसको हम कहते हैं कि ट्रेडिंग। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग का फर्क क्या होता है, आप यहाँ पे वेट करेंगे कि कौन सी प्राइसेस ठीक है, आपको छोटे छोटे मूव्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे ये वाला टाइम फ्रेम है, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम है और लंबा टाइम फ्रेम और भी ज्यादा होता है, जैसे 34%। ये भी शॉर्ट ट्रेड में भी आता है। वो डिपेंड करता है ना कि हम किस हिसाब से, किस माइंडसेट से सोच रहे हैं। अगर शॉर्ट टर्म आपका माइंडसेट ये है कि शॉर्ट टर्म एक दिन में है, तो ये उससे आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म है, क्योंकि ये पूरे एक मंथ का चार्ट है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो 15 दिन से तो ऊपर ही है, एक मंथ का ही है। यहाँ पे 34% आपको प्रॉफिट मिलता है। तो ये सेम चीज है, आपको जो है ना वो माइंडसेट आपका होता है कि आपको थोड़े से टाइम फ्रेम में प्रॉफिट चाहिए या बड़े से टाइम फ्रेम में प्रॉफिट चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा टाइम फ्रेम हमें यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे अगर कोई इंसान बाय करता है और यहाँ पे अपनी सेलिंग कर देता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेड भी। क्योंकि अगर यहाँ पे बाय कर रहे हैं, अपनी प्राइस देखेगा कि मुझे फॉर एग्जांपल मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे $10,000 के लिए स्पोर्ट बाइंग के लिए, तो मैं जो प्रॉफिट बुक करूंगा वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होगा, 2 साल के हिसाब से होगा या 4-5 महीने के हिसाब से होगा या 6 महीने के हिसाब से होगा। वो डिपेंड करता है कि मार्केट कितने टाइम में ऊपर जाएगी या उसका पीक क्या है, अभी के हिसाब से ट्रेंड पीक क्या, ट्रेंड का पीक क्या है और किस तरीके से मार्केट रिवर्स हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग मैं लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में फर्क है। ट्रेडिंग का मतलब ये कि छोटे टाइम फ्रेम में आपने इन्वेस्ट कर दिया और उससे प्रॉफिट निकाल के आपने बेच दिया उसको। इन्वेस्टिंग का मतलब ये कि आपने एक अच्छी सी प्राइस देखी, फंडामेंटल चेक किए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने उसमें डाल दिया। अगर डंप आता है आप उस पर से सेल कर देते हैं, अगर आपको डंप आता है तो आप अगेन एक थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है ओके, प्रॉफिट माइंडसेट के साथ आप करते हैं। ठीक है, जो मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता रहा है, जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया कि अब यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप उसको जो बुक करते रहते हैं और मार्केट से निकल जाते हैं थोड़ी सी प्रॉफिट में ही। ठीक है, और जो इन्वेस्टिंग का माइंडसेट होता है वो ये होता है कि आपका जो ओवरऑल कैपिटल वो ग्रो हो। और इस तरीके से, जैसे मैं किस तरीके से करता हूँ वो चलो हम एंड में डिस्कस कर लेंगे, पहले हम अपने पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हैं। मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया। मैं दोनों चीजें करता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है कि मुझे तो ग्रोथ कहाँ से मिले, जब प्रॉफिट होगा तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी ना। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी टोटल जो कैपिटल है, मेरे पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो के अंदर वो $100 है। ठीक है, तो उसमें $100 में से $80 में इन्वेस्टिंग में लगा देता हूँ और $20 में ट्रेडिंग में लगा देता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बाय की हुई है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो फंड मैंने रखा हुआ है, लेकिन 20% में यहाँ पे $20 में यहाँ पे लगा दूंगा और 15% प्रॉफिट में मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, तो छोटे मूव्स को भी मैंने मार्केट से प्रॉफिट ले लिया और बड़े मूव्स को भी मैं प्रॉफिट ले लूंगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपने करनी है। ओके, यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, आपको छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स का अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें ना, तो मैं यहाँ पे श्योर हूँ कि मार्केट यहाँ से फरवरी में थोड़े से टाइम के बाद यहाँ पे सर्कुलेट हो गया, मार्केट बीटीसी के अंदर 200%, 250% ऑलमोस्ट 200% प्रॉफिट आने वाला है, जो कि मैं अपने हिसाब से एनालिसिस कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिस्क ज्यादा है। अब यहाँ पे मैं अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिस्क बढ़ गया। अगर मैं इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से करूंगा तो मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा और जब पीक आएगी वहां से मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा और जब मार्केट ऊपर जाके पीक पे जाएगा तो मैं यहाँ पे जाके सेल कर दूंगा। तो इन्वेस्टिंग में रिस्क बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, आपको कोई ज्यादा रिस्क लेना नहीं होता है इन्वेस्टिंग में। ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, तो ट्रेडिंग में कैपिटल भी आपका कम होना चाहिए। ठीक है, और बेनिफिट्स हम लेते हैं वॉलेटिलिटी के।
हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट कितना ज्यादा वोलेटाइल हो रहा है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, जैसे इस तरीके से वोलेटाइल हो रहा है, ज्यादा जहां पे वोलेटिलिटी, जहां पे ऊपर नीचे ज्यादा होना, तो ट्रेडर्स वहां से ज्यादा बेनिफिट लेते हैं। मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा जब बेनिफिट होता है, फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेट करते हैं ना मंथ के एंड में मुझे ट्रेडिंग से प्रॉफिट कितना हुआ, वो हम यहाँ पे जो है वो डिपेंड करते हैं। जब आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं ना कि सर हमें प्रॉफिट कितना होगा, तो मुझे आप पे हंसी इसलिए आती है क्योंकि आप ये चीज नहीं समझते कि मार्केट की जो वोलेटाइलिटी है ना, यही जो मेन चीज है कि हम कितना मार्केट वोलेटाइल है, अगर ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है तो कितना नीचे जा रहा है, अगर हमने लॉन्ग किया हुआ है तो कितना ऊपर जा रहा है। तो यही चीजें जो है ना वो हमें बेनिफिट्स हम वहां से लेते हैं जब वहां पे मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो, ठीक है। तो बेनिफिट्स यहाँ से लेते हैं जब हम ट्रेडिंग करते हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप जब स्टेबिलिटी आती है मार्केट के अंदर, तभी वो इन्वेस्टर्स ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इस तरीके से प्रॉफिट अपना गेन करते हैं। और जब आप ट्रेडिंग के अंदर जाते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस चाहिए होती है। जब हम टेक्निकल चेक करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे अगर सपोर्ट बन रहा है तो मैं यहाँ पे टेक्निकल चेक कर चुका हूँ कि यहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मैं बाकी चीजें देखूंगा, आरएसआई देखूंगा, वॉल्यूम देखूंगा, तो वो सब चीजें टेक्निकल्स देखने के बाद मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, ट्रेडिंग कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉफिट लगा के मैं थोड़े से प्रॉफिट के लिए उसमें ट्रेड लगा दूंगा। अगर मुझे इन्वेस्टिंग करनी तो मैं फंडामेंटल्स देखूंगा। इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसे डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में फंडामेंटल्स चेक करने की, वो बंद तो नहीं हो जाएगा। मैं पैसे डाल रहा हूँ, ऊपर जाए ना जाए, लेकिन बंद ना हो, मार्केट बेशक स्टेबल हो, बहुत ही कम ऊपर जाए, लेकिन आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो माइनस में ना जाए, ठीक है। इसलिए फंडामेंटल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना, तो उसी प्रोजेक्ट में करता हूँ जिसके बारे में मुझे फंडामेंटल्स के बारे में पता हो। फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड में करता हूँ, अगर मैं फॉरेक्स में जाता हूँ तो ऑयल में करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इन चीजों के बारे में मैं फंडामेंटल्स अच्छे से समझता हूँ, ठीक है। और इन्वेस्टिंग उसी में करो जो चीज आपको समझ आती है। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती ना, तो आप उसमें इन्वेस्ट मत करो। ट्रेडिंग कर सकते हो फिर भी, लेकिन फिर भी मैं उसमें ट्रेडिंग नहीं करता। कोई भी चीज है ना, अगर मुझे वो चीज समझ नहीं आ रही तो उसमें ट्रेड या इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करता। मैं उसी चीज में इन्वेस्ट करता हूँ जो मुझे एक्चुअली में समझ आती है, ठीक है। और यहाँ पे एक और पॉइंट है बाइंग एंड सेलिंग मार्केट बेस। यहाँ पे ये होता है कि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे बाय करते हैं और सेल करते हैं। इस तरीके से हम जो छोटे छोटे मूव्स हैं उनको हम बाय करके सेल कर देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे मूव्स में। एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे बाय कर देते हैं और होल्ड कर लेते हैं। जहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा या बहुत ज्यादा प्रॉफिट हमें मिलेगा लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में, तब हम उसको जो है वो बेच देंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं ज्यादा, तो आपको ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस करना है। अगर आप अपना ग्रोथ देखना चाहते हैं अपनी कैपिटल के अंदर, तो आपको इन्वेस्टिंग में फोकस ज्यादा करना है। मैं आपको ऑलरेडी अपना बता चुका हूँ कि मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 20% फंड में ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे छोटे छोटे मूव से भी प्रॉफिट चाहिए और बड़े बड़े मूव से भी प्रॉफिट चाहिए। और इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने पैसे डाल के तो छोड़ दिया। जैसे अगर हम यहाँ पे बीडीसी का देखेंगे तो बीडीसी का एक लेवल आएगा जहां पे अपना जो प्रॉफिट हम बुक करके मार्केट से निकल जाएंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मैं एक मौका देख रहा हूं जहां पे मुझे एक मतलब बैंक की पोजीशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे $10,000 का देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक वेट करूंगा जहां पे मार्केट ऊपर जाके 230-220% का प्रॉफिट दे दे, और उसके बाद मैं वहां पे अपनी बैंक जो मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो वहां पे सेल कर दूंगा, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करके आप भूल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं 3-4 महीनों के अंदर यहाँ से निकल जाऊंगा, जहां पे मैं टेक्निकल्स देख रहा हूँ कि 10-15 दिन के बाद मार्केट बहुत नीचे आएगा यहाँ तक, और वहां से जो मार्केट ऊपर जाएगा, जो मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आ जाएगा और अगेन मैं यहाँ पे अपना। और इन्वेस्टिंग का एक और चीज भी है, आपने जब हम डॉलर कॉस्ट एवरेज वाली वीडियो देखेंगे जिसमें आपको समझा दूंगा। अब इन्वेस्टिंग में मैं जो प्रॉफिट है वो बुक सारा नहीं करूंगा। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो 200% ग्रोथ हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे अपना 50% या 70% अमाउंट बेचूंगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट और भी ऊपर जा सकते हैं, तो मुझे एक और मौका मिल जाएगा। और डॉलर कॉस्ट एवरेज अपनी बाइंग एंड सेलिंग दोनों चीजों में अपनी यूज करनी है ताकि आपका मिस ना हो। ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग दोनों में डॉलर कॉस्ट एवरेज बहुत जरूरी होती है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया हो गया कि आपको कौन सा चूज करनी चाहिए। बाकी मैं अपना टोटल कैपिटल की अगर हम बात करें तो 80% टोटली मेरी इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ 20% में ट्रेडिंग में करता हूँ, बाकी 80% सारी मैंने इन्वेस्ट की हुई है, जो कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस करता हूँ। ट्रेडिंग भी अच्छी चीज है जहां पे हमें प्रॉफिट ज्यादा होता है, लेकिन उसमें रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि मेन चीज हमारा पोर्टफोलियो है। अगर पोर्टफोलियो हमारा सिक्योर है तो कोई मसला नहीं। पोर्टफोलियो अगर हमारा ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग में तो लॉस भी हो सकता है और फंड को लूज करना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है, तो समटाइम आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लेना है, ठीक है। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, देन आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको लाइफ में कोई कहता है कि आपको रिस्क लेना चाहिए, आप कामयाब हो जाएंगे, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, तो मेरा माइंडसेट यही है कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए, उसके बाद रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।